नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए नजर आए, बहुजन मिशन को एक बार फिर से मिशन से जोड़ते हुए नजर आए, जो मिशन कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की लगातार हार होती दिखाई दे रही है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन मिशन एक बार फिर से बिखर चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारी हार का बहुजन समाज पार्टी को सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में उनको एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो कि बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा करते हुए नजर आए। ऐसे में एक नाम निकलकर सामने आता है जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा समय से राजनीति में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो एक समय में भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो कि दो दशकों से बहुजन समाज पार्टी में काम किया और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी में पहुंचे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ा और फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन बिना किसी बड़े चेहरे के साथ यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि बड़ा चेहरा यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास नहीं था और स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर लोकसभा सीट पर भारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वो मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं, अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है और कहा जा रहा है कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर उतारा जा सकता है। दरअसल अंबेडकर नगर की एक सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है इस सीट पर देखा जाए तो दलितों का समीकरण बनता है और स्वामी प्रसाद मौर्य उस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के टिकट में मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो डिसीजन लिया था अलग पार्टी बनाने का, अकेले चुनाव लड़ने का, वह डिसीजन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य चौथे स्थान पर रहे। दरअसल उन्हें 36,000 वोट कुशीनगर से मिलते हुए नजर आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव चल रहा था और स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर यहाँ इसी सीट से बसपा के टिकट से पर स्वामी प्रसाद मौर्य उतर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़े, लेकिन अकेले चुनाव लड़ना स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश
की सीटों पर उपचुनाव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे या फिर नहीं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि ये अटकलें हैं जो लगाई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि दलितों बहुजनों के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, जिस तरीके से विभाग अपनी बातों को रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध हमेशा अपने प्रखर आवाज़ को बुलंद रखते हैं। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से एक कद्दावर नेता हैं और हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो कि हमारे आने वाले समय में हमारे भविष्य को बुलंद कर पाए और बहुजन मिशन को कायम कर पाए, एक बार फिर से बहुजन मिशन को मजबूत कर पाए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आज लगातार हार का सामना करती हुई नजर आ रही है, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, किन किन खामियों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया आपसी मतभेद के कारण। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आई, बिखर चुकी है, टूट चुकी है। और अब बारी है बहुजन समाज पार्टी को समेटने की, बहुजन मिशन को जोड़ने की। तो हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अपने नेताओं को चुनना पड़ेगा और हमारी जनता जिस तरीके से अपने सही नेताओं का चयन नहीं कर पाती है, कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है, उनको वो नहीं अपने लिए चुन पाती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं आम जनता की है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और दलित पीड़ित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य आवाज़ उठाए और उन्हें एक बार फिर से बड़ी हार का सामना करना पड़ा, ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की गलती नहीं बल्कि आम जनता की गलती है जो अपने नेता को चुनने में गलती कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।